Hello, Bachchu. Let's read the question. Given that a vector plus b vector equals to c vector and that c is perpendicular to a, further if magnitude of a equals to magnitude of c, then what is the angle between a and b? Okay. So question देखें कि a and b का रिजल्टेंट c के इक्वल है and c is perpendicular to a. ठीक है. तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जो b वेक्टर होगा मेरा c वेक्टर माइनस a वेक्टर होगा, राइट. सो यानी कि जो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में c का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन c वेक्टर एंड a वेक्टर. और क्वेश्चन देखें कि c इज परपेंडिकुलर टू a, यानी कि c और a के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री. ठीक है. और c और a का दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं इसको a लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये टर्म हो जाएगी जीरो क्योंकि cos 90 वुड बी जीरो. यहाँ पे थीटा क्या है 90 डिग्री है सी और ए के बीच में एंगल. ठीक है. तो ये आ जाएगा जो b का मैग्नीट्यूड होगा इसका स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स a का स्क्वायर, यानी कि b का मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल्स टू √2 टाइम्स a. ठीक है. हमें बताना व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b. अब देखो हमें पता है a डॉट b वुड बी इक्वल्स टू a b cos ऑफ थीटा. ठीक है. और a की जगह a की जगह नहीं b की जगह हम लिख सकते हैं, b की जगह मैं लिख सकती हूँ c माइनस a अगेन. ठीक है. सो a डॉट इंटू में c माइनस a. ठीक है. और यहाँ पर इसको हम थीटा की जगह थीटा डैश मान लेते हैं बिकॉज थीटा हमने एंगल माना था c और a के बीच में और a और b के बीच में थीटा डैश मान लेते हैं. ठीक है. सो a की जगह b की जगह मैं पुट कर सकती हूँ √2 टाइम्स a. ठीक है. इंटू में कॉस ऑफ थीटा डैश. यहाँ पे आ जाएगा a डॉट c माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर. यहाँ पे अगर √2 टाइम्स a का स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा डैश. अब देखो a डॉट से ये जीरो होगा बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो ये टर्म जीरो आएगी. तो यहाँ से माइनस a का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर कॉस थीटा डैश. यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड कॉस थीटा डैश वुड बी इक्वल टू -1/√2. ठीक है. कोस थीटा डैश -1/√2 होगा. कॉस थीटा के -1/√2 कब होती है जब थीटा की वैल्यू क्या हो 3π/4. 3π/4 पे कॉस थीटा हमारा -1/√2. ठीक है. यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड बी हमारा जो थीटा डैश है, सॉरी थीटा डैश है. ठीक है. थीटा तो हमने क्या माना था एंगल बिटवीन जो सी और ए था, और यहाँ पे जो थीटा डैश है दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है. ए एंड बी के बीच एंगल कितना है 3π/4. ठीक है. सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.